हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द डायमेंशन क्लासेस। तो जैसा कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था रिलेशन, तो उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप जरूर बताते रहिएगा कि कमेंट करके कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, डायमेंशन क्लासेस में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस पर आपको लेक्चर बना के देंगे। हम सोच रहे हैं कि ये भी फिजिक्स का भी लेक्चर बनवाएं। एक टीचर से बात हुई है तो फिजिक्स का भी अगर लेक्चर हो सका तो हम जरूर बनवाएंगे। फिलहाल अभी हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में टॉपिक चल रहा था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में हमने आपको इंट्रोडक्शन केवल दिया था कि आखिर क्या होता है रिलेशन, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे कि आखिर रिलेशन कितने टाइप का होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो सबसे पहले सपोज लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट एंड कैपिटल आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। देखो मैंने यहां पर वर्ड यूज करा है ऑन सेट है। ऑन सेट ए मतलब है ए से ए पर, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। तो रिलेशन आर बी रिलेशन ऑन सेट ए, देन इट इज कॉल्ड नंबर वन। देखो मैं तीनों डेफिनेशन, थ्री टाइप्स के रिलेशन होते हैं बेसिकली। जो आपका मेन पॉइंट है वो थ्री टाइप्स के रिलेशन होंगे। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा कब, इफ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर एवरी का सिंबल, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए, सॉरी इन रिलेशन। For every a belongs to capital A, imply that a comma a belongs to R. A is related to A. मतलब A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट अपने आप से उस रिलेशन के अंडर में रिलेट होना चाहिए। देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो मैं एग्जांपल भी देते ही चलता हूं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई सेट A ले लेते हैं, जैसे कि सेट A के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, वो रिलेशन कैसे आया इस बात से मतलब नहीं, अभी मैं केवल एलिमेंट दिखा रहा हूं। जैसे कि सपोज रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो अब इस रिलेशन को देखो, इस रिलेशन के अंदर एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। तो अगर रिलेशन की रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में जितने एलिमेंट थे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए अंडर दैट रिलेशन। तो देखो हर एक मतलब 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 इज रिलेटेड टू 1, 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 3। तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड। एक्स्ट्रा में क्या है इस बात से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा में क्या है इस बात से मतलब नहीं है, इनका हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। अगर सपोज अब मैं इसको एलिमिनेट कर दूं ऐसे करके और केवल लिख दूं 1 1 3 3 1 3, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 तो अपने आप से रिलेट हो गया लेकिन 2 जो एलिमेंट है वो इसका रिलेट नहीं हुआ, तब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहता। तो हमें रिफ्लेक्सिव करना तो यहाँ पर 2 2 होना चाहिए, पहला चीज। सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए एंड इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक if AB belongs to R, if AB belongs to R, imply that BA also belongs to R. For ये A और B किसके एलिमेंट हैं, सेट A के। कहने मतलब ये है अगर रिलेशन में A कॉमा B होगा देन B कॉमा A also belongs to R। अगर ए बी रिलेशन में है देन बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेट ए है हमारा 1 2 3, ठीक है।
सेट 1 2 3 है, तो अगर हम इस पे एक रिलेशन डिफाइन कर दें 1 1 2 1 1 2, ठीक है, ये रिलेशन एक डिफाइन कर दिया। तो अगर हमने कहा कि रिलेशन सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या हो कि रिलेशन के अंदर अगर कोई ऑर्डर पेयर है उसका जस्ट रिवर्स एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। तो क्या रिवर्स है, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा। अगर हम बात करें 1 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 1, तो 1 1 का रिवर्स 1 1 इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपने आप में, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा, तो ये अपने आप में है। और 2 1 का रिवर्स 1 2, 2 1 का रिवर्स 1 2, नेक्स्ट का चेक करो 1 2 का रिवर्स 2 1। तो ये हमारा रिलेशन जो है सिमेट्रिक होगा। इसमें इस बात से मतलब नहीं है कि ए के सभी एलिमेंट यूज हो, ध्यान रखिएगा। यहां पर रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस था, रिफ्लेक्सिव में क्या था कि ए के सभी एलिमेंट यूज होने चाहिए, देखो सभी एलिमेंट यूज हुए हैं, ठीक है। जबकि यहां पर रिलेशन का अलग तरीके से डिफाइंड है, सिमेट्रिक का ऐसे डिफाइंड इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, जबकि यहां पर क्या था, फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाई दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। चीजों में डिफरेंस समझे आप बात को। तो 1 1 1 1 2 1 एंड 1 2, तो ये हमारा रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन समझ लीजिए, इफ A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, imply that A comma C also belongs to R for all A B C belongs to set A। तो जितने भी एलिमेंट हैं A B C, ठीक है, अगर A से बिलोंग करता है, ठीक है, सॉरी A अगर B से रिलेटेड है एंड B C से रिलेटेड है, तो फिर A को भी C से रिलेट होना पड़ेगा अंडर दैट रिलेशन, देन रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने क्या बोला, आप ध्यान से सुनो, A इज रिलेटेड टू B, A B से रिलेट है, B किससे रिलेट है, C से रिलेट है। तो अगर A B से रिलेट है और B से अगर कोई एलिमेंट रिलेट हो गया तो A को भी C से रिलेट होना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है, 1 2 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, तो 1 को भी 4 से उसी रिलेशन के अंडर में रिलेट होना पड़ेगा, देन रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक बात और समझे, सपोज A इज रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C एंड B रिलेटेड टू D, मान लो B दो एलिमेंट से रिलेट हो गया, तो ध्यान से सुनो फिर क्या होगा, A B से रिलेटेड है, B C से भी रिलेटेड, B D से भी रिलेटेड है, तब A को भी A B से रिलेटेड है तो B जितने भी एलिमेंट से रिलेट होगा A को भी उन सभी एलिमेंट से रिलेट होना पड़ेगा। तो A कॉमा C भी बिलोंग्स टू R होगा और A कॉमा D भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। बात समझ रहा है, यहाँ पे ABCD हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन में केवल हम 3 एलिमेंट को लेकर दिखा देते हैं, ठीक है, इतना बिलोंग कर रहा एंड इतना बिलोंग कर रहा। अब ध्यान दो, इसमें कंडीशन जुड़ी हुई है एंड, अगर ये भी है और ये भी है तब ये होना चाहिए। मान लो ये है ये नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं होगी। बस समझे ध्यान से, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, सो देयर इज नो नीड टू रिलेट ए विथ अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ये अलग है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेट है, मान लो 1 2 3 सेट है और एक मैं रिलेशन लिख रहा हूं, ध्यान दो, 1 is related to 2 and 2 is related to 3 and 1 comma 3। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 1 3 भी होना चाहिए। ये बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है, ये रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि यहां पर 1 2 से हो गया, 2 से 3 हो गया, तो 1 3 भी होना चाहिए। देखो 1 2 से रिलेटेड है और 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, तो 1 को भी 3 से रिलेट होना चाहिए, 1 3 से रिलेट हो गया, ठीक है। अगर हम इस एलिमेंट के लिए चलो चेक कर लेते हैं, 2 3 से रिलेटेड है लेकिन 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं, तो इसके लिए हम चेक नहीं करेंगे। चलो इस पे आओ, 1 3 से रिलेटेड, 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी चेक नहीं करते हैं। जब कोई एलिमेंट है और बी किसी से रिलेट
नहीं कर रहा होता तो उसके लिए चेक नहीं करते हैं और वो रिलेशन ट्रू माना जाता है। क्या ट्रू माना जाता है, मतलब समझो बात का। जैसे कि अगर किसी रिलेशन के अंदर सपोज 1,2 ही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, ये 1 2 3 सेट है और इस पे एक रिलेशन लिखा है 1,2, तो कहेंगे क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव में था हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है 2 1, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर बात करी जाएगी ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा गेम चेंज करता है। अगर बात करी जाएगी ट्रांजिटिव की तो 1 2 से रिलेटेड है, 2 किसी से रिलेटेड है, देखो कहीं नहीं। जब 2 किसी से रिलेटेड नहीं है तो 1 को किसी से रिलेट होने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये है, मैंने क्या कहा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ये ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। अगर बी सी नहीं होता तो ए को किसी से रिलेट होने की जरूरत क्या है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि तब रॉन्ग हो जाता है ना। अगर 2 किसी और से रिलेट होता और 1 उससे रिलेट नहीं होता तो रॉन्ग होता, तो हम कहते क्या, ट्रांजिटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये ट्रांजिटिव है, चलो एक और सेट देते हैं, ये हमारा ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। अब यहां की बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए 1 2 से है, ठीक है, और सपोज 2 3 से कर देते हैं, चलो 2 1 से कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, 1 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 1, तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है, और बी ए इससे रिलेट हो गया ए से, ठीक है। सपोज इसको एक बार के सी कंसीडर कर लेते हैं, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए को भी सी से होना चाहिए, तो इसका मतलब 1 रिलेट होना चाहिए 1 से, 1 रिलेट होना चाहिए 1 से, तो क्या ये ट्रांजिटिव हो गया। अभी यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखो यही तो बात है, थोड़ा सा रिलेशन में बड़ा सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं होगा चीजें, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग तो होता है मैथमेटिशियन वालों के पास, क्योंकि आप इसीलिए मैथ पढ़ रहे हो, वैसे जोड़ना पड़ रहा है। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 1 1 से रिलेट हो गया। अब मैं इस एलिमेंट के लिए चेक कर लिया, जरा इसके लिए भी चेक करो, 2 1 से रिलेटेड। अब आपको देखना 1 किससे रिलेटेड है, यहाँ पर यही देखना पड़ता है हर एक एलिमेंट के लिए। 2 1 से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है। इस एलिमेंट को उठा के रख लो, 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 2 भी तो होना चाहिए। बात समझ गए, नहीं समझ गए, याद हो के समझ में नहीं आई, चलिए फिर से समझ लो। अगर यहां इस एलिमेंट को ए बी मान लें, ए इज रिलेटेड टू बी, अब हमें देखना होता है बी किससे स्टार्ट हो रहा, तो बी किस से रिलेट हो रहा, बी रिलेट हो रहा है 2 से, बी रिलेट हो रहा है 1 से, तो 2 इज रिलेटेड टू 1। अब 1 किससे रिलेट हुआ, 1 2 से हुआ, तो ये वाला एलिमेंट इससे रिलेट होना चाहिए, तो 2 2 हो गया। और 2 1 से रिलेट हुआ, 1 किससे रिलेट हुआ, 1 से होगा, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 तो ये अपने आप में है ना, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन क्या हुआ, ट्रांजिटिव। तो हमने 3 तरह के रिलेशन हमने बताया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और एक ऑप्शनल होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब यह है एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, तो क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेट है, ये सेट है A 1 2 3, ठीक है। तो इस पे आइडेंटिटी रिलेशन किस तरह से डिफाइंड होगा, जब if each element is related to itself only, then the relation is called identity relation। जैसे कि 1 1 2 2 and 3 3, तो ये जो रिलेशन है, तो ये वाला जो रिलेशन होगा वो कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन इतना इसकी जरूरत नहीं है, मेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मैं आपको बता रहा हूं क्या है। तो ये हमारा रिलेशन क्या कराएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब उसका जो डोमेन, जो हमारा डोमेन और रेंज है, जो उसकी इमेज है वो भी सेम है, ये एलिमेंट और ये इसकी इमेज कहलाती, तो दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। और एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये, अगर जैसे हमारा ये सेट ए है, और जब हम ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे, तो ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट आएंगे, 3 3 9 एलिमेंट आएंगे, तो फिर उसके बाद रिलेशन बहुत सारे डिफाइंड होंगे, 2 की पावर 9 होंगे, 5 1 2 हो जाएंगे, ठीक है। 512 एलिमेंट, 512 रिलेशन डिफाइंड होंगे उस पर, ठीक है। लेकिन क्या है, यूनिवर्सल का मतलब है जब एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस ए के सब एलिमेंट आ जाए, तो वो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमने यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बताया। अब क्या है, इस बात को समझो, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और
ट्रांसिटिव भी हो जाए। ये तीनों कंडीशन को अगर होल्ड करता कोई रिलेशन, अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों कंडीशन को होल्ड करता है, तब रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। EQUI, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव तीनों होगा तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा रिफ्लेक्सिव कोई रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, तो रिलेशन हमने बताया, तो रिलेशन तीन तरह के होता है, एक रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक और एक ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, और तीनों कंडीशन को होल्ड करता है तो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से ये टॉपिक मेनली फिनिश हो रहा है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे हमें क्वेश्चन भी कराने हैं, क्योंकि ये तो मैंने आपको केवल बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें इससे ज्यादा कुछ है नहीं और, ठीक है। यही मेन था कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, कौन कौन सा, एक इक्विवेलेंस क्लास और होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलो बता ही देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब जैसे ये सेट है, ये सेट था 1 2 3, इस पर कोई रिलेशन सपोज डिफाइंड हुआ, कोई सा भी एक सेट ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम इसी को ले लेते हैं, एक रिलेशन, जैसे ये सेट है 1 2 3 और इस पे एक रिलेशन डिफाइंड है सपोज 1 2 2 1 1 1 एंड 2 2। तो पहली बात तो किसी भी रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास तभी निकलेगी जब वो रिलेशन कैसा हो? इक्विवेलेंस रिलेशन हो। पहली कंडीशन ये है कि किसी भी रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास बनने के लिए वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगी? सपोज किसी एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, सपोज ये एलिमेंट है 2, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये है ऑल द एलिमेंट A belongs to R such that A, 2 belongs to relation। बात समझ गए होंगे आई होप। कि मतलब रिलेशन के अंदर वो सभी ऑर्डर पेयर जो 2 से रिलेटेड है, उन सभी ऑर्डर पेयर में उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, मतलब फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो 2 से रिलेटेड है, वो हमारी क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। तो जैसे कि यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी? 2 किससे रिलेटेड है? 1 से रिलेटेड है और उधर 2 से भी है, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या हो जाएगी? 1, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना ये छोटी छोटी बातें थी हमारी, और क्या हुआ, तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हो गया, तो 1, 2, ठीक। तो हमारा बस इतना ही है। अभी मैं इसमें केवल आपको टाइप्स ही बताए हैं, और अभी हमें बहुत कुछ बताना है, क्योंकि हमें कराने हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टडी को भी लॉक कर दें, है ना। तो स्टडी को लॉक ना करें, क्योंकि जिसने स्टडी लॉक कर दिया उसका 12th भी लॉक हो जाएगा। तो इसीलिए आप पढ़ते रहें ध्यान से, क्योंकि ये टाइम आपका फिजूल खर्ची के लिए टाइम नहीं है, बस स्टडी के लिए टाइम है। ये एक सेल्फ एनालिसिस का टाइम है। आप अपने आप से बैठ के पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो भी आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस टाइम में यूटिलाइज करिए, ऐसा नहीं कि फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। ओके, तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और बताते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्या है। आपको जो फोकस रखना है वो बिल्कुल ईगल की तरह रखना है। जैसे एक चील उड़ती है ना ऊपर आसमान में, वो नीचे का छोटा शिकार भी देख लेती है, बिल्कुल उसी की तरह, चीते की तरह फुर्ती, राइट। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।